किन के खिलाफ मुकदमा चलाया गया? जय नारायण व्यास, आनंद राज सुराणा और भंवरलाल सर्राफ। कहां की अदालत में? नागौर। जेल हुई इनको, सबको जेल हुई थी। थोड़े दिन जेल के अंदर रहे, थोड़े दिन बाद जेल से छूट गए। छूट के बाहर आए, बाहर आते इन्होंने कहा हम तो मीटिंग करेंगे, जोधपुर में मीटिंग करेंगे। कहां मीटिंग करेंगे? राजा ने कहा तुम मान जाओ, पिछली बार थोड़े थोड़े टाइम के लिए जेल गए थे, इस बार लंबा चेप दूंगा मैं। इनको लगा यार वापस गिरफ्तार बड़ा मामला हो जाएगा, इनको मीटिंग तो करेंगे। राजा ने कहा करके दिखाओ। इनको अजमेर में कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्योंकि अजमेर में राजा का राज नहीं है, तो अजमेर में कोई पकड़ने वाला भी नहीं। पर अब जोधपुर की जनता को कि अजमेर मीटिंग करने के लिए चलो, जनता के क्यों? फ्री बैठे हैं क्या? और कोई काम नहीं है क्या? आज तो अवेयरनेस आ गई लोगों। मैं तो कहता हूं अभी भी आप किसी गांव के आदमी कर दो कि जयपुर चलना है रैली में, दोगे खेत में काम है। फिर होता क्या है, फिर गांव में सरपंच साहब या गांव में उस पार्टी का जो नेता होता है वो कहता है फ्री में लेके जाऊंगा बस में, तुम्हारा काम भी कर लेना जयपुर जाके और साथ में रैली में भी चल लो। तो आदमी देखता लो फ्री में लेके जा रहे हैं, चल लेते हैं। वरना आदमी कहते पैसे लगा के तेरे को जाना, आज भी जाने के लिए तैयार है। 2025 में नहीं तो ये तो 1925 है भाई साहब, भाई 1929 की बात है, तब तो कैसे होंगे? तो बाद में व्यास जी ने दिमाग लगाया। व्यास जी ने कहा कि अपने पुष्कर में करेंगे मीटिंग। कहां करेंगे? और पुष्कर में मीटिंग करेंगे दीपावली के 15 दिन बाद। कब करेंगे? पुष्कर में मेला भरता है, दीपावली के 15 दिन बाद पुष्कर में क्या भरता है? और पुष्कर में नहाने से पाप धुलते हैं। और अपने लोगों को पाप धोने की इतनी जल्दी रहती है, तीर्थ यात्राएं करने सब जाते हैं। आज भी हर गांव में यूं बसें भर भर के जाएगी तीर्थ यात्राएं करे। महिलाओं ने तो आजकल भाई साहब जो पाप धोने शुरू किए हैं, है ना। इस बार अभी हम करंट वाली मैगजीन तैयार कर रहे थे, तो वो करंट वाली जो मैगजीन तैयार कर रहे थे वो बच्चे डिस्कस कर रहे थे दोनों का आगे। इस बार राजस्थान में सबसे अधिक टूरिस्ट सीकर में आए। सबसे अधिक टूरिस्ट कहां पर आए? तो सीकर में ऐसा क्या? सीकर में क्या देखना है? अरे वो सीकर नहीं आए, खाटू श्याम जी आए। सीकर नहीं आए, कहां है? आजकल देखो ये भाई साहब रेले के रेले, जत्थे के जत्थे, हारेगा सहारा बाबा। बोलो खाटू श्याम जी महाराज की। भाई मैं बीकानेर का रहने वाला हूं। 2007 में जयपुर आ गया था, 2007 से देख लो 2025 आ गया, 17-18 साल हो गए। इसी रोड से जाता हूं मैं। खाटू श्याम जी महाराज के एक बार गया इतने वर्षों में, वही एक बार निकल रहे थे, कोई साथ वाला उनका, मैं महाराज के चलते महाराज के चले गए। बाकी आस्था मन में है, बाबा श्याम हमारा भी है, सबका है, तो आते जाते चले जाते। पर लोगों में आजकल मतलब क्रेज वैसे है। आसपास, मेरे कहने मतलब आसपास वाले अभी भी इतना नहीं जा रहे। कोई यूपी का, गुजराती तो सारे, गुजरातियों में तो मुझे लगता है कोई बचा ही नहीं जो खाटू श्याम जी महाराज के 3 बार दंडोत नहीं करके चला गया हो। सारे के सारे महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से, और उसमें सारे व्यापारी, व्यापार वाले लोग। बीच में मेरे कोई जानकार थे, तो उन्होंने कहा कि हम सीकर में होटल बना रहे हैं। मेरा वापस सवाल था कि सीकर में होटल में रुकेगा कौन? भाई होटल्स वहां चलते हैं जहां टूरिज्म होता है ना। भाई जयपुर में होटल चलेंगे क्योंकि जयपुर में कोई हवा महल घूमने आएगा तो कहीं तो रुकेगा। उदयपुर में होटल चलेगा कि भाई वहां पर इतने टूरिस्ट प्लेस है। अब एकदम आप किसी गांवड़े में जाकर तो मैं यहाँ होटल बनाऊंगा तो आएगा कौन भाई तेरे यहाँ पे? क्या है? तो मैंने कहा सीकर में जो टूरिज्म है ही नहीं। उन्होंने कहा सीकर में ही है टूरिज्म आजकल, खाटू श्याम जी है ना। मैं क्या यार, खाटू श्याम जी भी ज्यादातर लोग वैसे होते हैं जो परिवार के साथ गाड़ी लेके आते हैं, धोख लगाते हैं, चले जाते हैं। होटल में रुकने वाला, होटल में तो भाई जयपुर को आता ना वो 3 दिन जयपुर रुकता है। मैं एक दिन हवा महल देखूंगा, एक दिन आमेर का किला देखने जाऊंगा, एक दिन शॉपिंग करने जाऊंगा जयपुर के अंदर, एक दिन जयपुर में और इधर उधर घूमने जाऊंगा। जब 3-4 दिन किसी को स्टे करना हो तो उसको होटल चाहिए। अब तो उन्होंने मुझे बड़ा जोरदार चीज बताई। उन्होंने कहा कि भाई कौन आते हैं खाटू श्याम जी, तू बता। मैं को व्यापारी। कहाँ रहते हैं व्यापारी? मैं कलकत्ता, बॉम्बे, गुवाहाटी, नागपुर, वो आते हैं सारे के सारे। आते हैं सारे? हाँ। तो कहा आजकल एक नया ट्रेंड हो रहा है। क्या ट्रेंड है? कि व्यापारी है तो राजस्थान के, भाई वो मंडावा, चिड़ावा, झुंझुनू, बगड़, डूंडलूद के कहीं रहने वाला एक व्यापारी जाके कलकत्ता शिफ्ट हो गया। नावा, सांभर, फुलेरा, फागी, कुचामन, डीडवाना का रहने वाला व्यापारी था, जाके कलकत्ता शिफ्ट हो गया। वही तो व्यापारी सारे वो। हाँ। तो आजकल उनकी ये भी है कि बच्चों की शादियां वापस राजस्थान करनी है। बच्चों की शादियां कहां करनी है? सेठ भले कलकत्ता रहते हैं, सेठ 200 करोड़ के मालिक है, लेकिन उनको है कि नहीं यार बच्चों की शादी में कहां जाके करूंगा? राजस्थान। तो राजस्थान आके करना चाहते हैं तो राजस्थान आके शादी करेंगे तो होटल्स में करेंगे। ऑब्वियसली बात है यार, अब उनके गांव में तो कोई घर है नहीं कि वहां पे जाके कर लेंगे। गांव में क्यों करे? अगला पैसे वाला अच्छे होटल में करेगा। तो वो ये चाहते हैं खाटू श्याम जी के आसपास करें तो देवी देवता के दो नजदीक ही लगे। हमारे वाली होटल में साल की 15 बुकिंग भी आ गई शादी की, खर्चा निकल जाएगा। यार ये तो दिमाग लगाया नहीं अपने।
सुबह से शाम तक प्रजामंडल ही पढ़ा रहे हैं अपने। लोगों के पास बिजनेस के अलग अलग आइडिया है वैसा है, मतलब इसमें भी किसी ने सोचा कि अच्छा इधर ज्यादा आ रहे हैं, लो ऐसा ये करते हैं। तो मैं कहा हाँ यार बात तो सही है। तो आज भी अपने तीर्थ स्थानों का, मेलों का, त्योहारों का इनका बहुत बड़ा महत्व है। तो व्यास जी ने भी कहा कि पहली मीटिंग करेंगे पुष्कर में। कहां करेंगे? और व्यास जी ने जोधपुर में 2 बसें लगाई कि पुष्कर पुष्कर पुष्कर, फ्री फ्री फ्री। तो जनता उठ के कहां चले गई? पुष्कर। और वहां जाके उन्होंने क्या कर लिया? अपनी मीटिंग। लिखो प्रथम अधिवेशन कौन सी पार्टी का? फर्स्ट सेशन। इस अधिवेशन के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे वो एक अजमेर के बड़े नेता थे, चांदकरण शारदा। याद है क्या आपके? कहां पढ़ा था? याद तो आगे। आप कहते ऐसे रहे जैसे मामोसा के भाई लगते हैं आप। ठीक है, धर्म भाई बने हुए मामा जी के हमारे। धर्मेला लेके आए थे सर एक बार हमारे उधर। आर्य समाज के कार्यकर्ता चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, सुखदा देवी अजमेर से। चांदकरण शारदा की 2 किताबें, दलितोद्धार और विधवा विवाह, पढ़ा थी? ये पढ़ा तो दी थी। आपको धन्यवाद है सर, अच्छा ही पढ़ाते हो, हम मानते हैं इस बात को। पूछा मत करो सर, ये गलत बात। आजकल तो क्या छोटे छोटे बच्चे आने लगे सारे के सारे। पहले मैं जब नया नया पढ़ाने लगा था तो सारे मेरी उम्र के आते थे, या ज्यादातर तो मेरे से बड़े आया करते थे। तो एक बार एक मैं बैच में पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाते पढ़ाते कहा, अरे तुम अखबार पढ़ते नहीं हो, करंट का ध्यान नहीं रखते, ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी स्कूलों में नहीं पढ़ाया था कर? वहां स्कूल में करंट नहीं पढ़ाते? तो नहीं सर हमारे देश की बात नहीं थी। अरे मगर मैं, मेरी प्राइमरी स्कूल गांव की स्कूल थी, सरकारी स्कूल थी, और उसमें हम 3rd क्लास में पढ़ते थे 97 में। और 97 में जब 3rd क्लास में पढ़ते थे, हमारे क्लास टीचर मैम थी विमला बिश्नोई मैम, और उन्होंने क्लास में आगे लिखवाया था कि बच्चों कल्पना चावला आज अंतरिक्ष में गई है। तो कल्पना चावला जिस दिन अंतरिक्ष में गई थी उस दिन ही हमें पता था। और तब मैम ने कई इधर और बातें की, और मैम ने कहा कि इससे पहले अंतरिक्ष में भारत की तरफ से गए थे और राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा जयपुर से थे। और बच्चों तुम्हें पता है राकेश शर्मा ने इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, उनसे बात और की थी अंतरिक्ष से। इंदिरा गांधी ने पूछा था भारत कैसा दिखता है, तब उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदों से था हमारा। अभी अपने कल्पना चावला गई है, अमेरिका वालों ने उनको भेजा था। मगर 3rd क्लास में 97 में बताती मुझे बात, और तुम यार पढ़ते नहीं। तो एक मास्टर जी बैठे थे क्लास में, 3rd के टीचर थे, वो क्लास में खड़े, और उन्होंने खड़े होकर कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू, लेकिन आप बातें भी बहुत अच्छी बताते हो, इनके लिए भी थैंक यू, लेकिन सर जब आप बातें बताओ तो ईयर मत बताया करो। ये 97 की बात और 98 की बात, और मैं क्यों? और 97 की बताऊंगा, मुझे याद है ना, सही है, मैं 3rd क्लास में पढ़ता था। उनका सर दिक्कत यही तो है, आपने अभी कहा कि आप 97 में 3rd क्लास में पढ़ते थे, मेरी 97 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मुझे बड़ा अजीब लगता है सर, ये पर्सनल कमेंट है, दोबारा नहीं करना है आपने। वो क्यों बात है आपने कि सर आप पढ़ाते तो अच्छा ही हो, और आपने बताया होगा चांदकरण शारदा कहाँ है, पर देखो हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। सर इतनी दया क्या करो, आपको याद है बस याद रख लो, हमसे क्यों पूछते हो बार बार? 26 जनवरी 1930 को, बोलो कब पहली बार भारत में भारत के झंडे फहराए गए? है ना, पहली बार भारत में भारत के झंडे कब फहराए गए? 26 जनवरी 1900। तब भारत के झंडे का मतलब था कांग्रेस का झंडा। जो कांग्रेस का झंडा वही क्या है? भारत का झंडा। लेकिन भारत में तब कांग्रेस का झंडा तो होता नहीं था, भारत में अंग्रेजों का झंडा था, यूनियन जैक। ब्रिटेन का जो झंडा उसका नाम क्या है? यूनियन जैक। तो सब जगह कौन सा फहराया जाता था? यूनियन जैक। सरकार की, जैसे आज सरकार की बिल्डिंगों पर तिरंगा है, तब सरकार की बिल्डिंगों पे क्या होता था? यूनियन जैक। पर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम हमारे घरों पर हमारा झंडा लगाएंगे, हम ब्रिटेन के झंडे को लगाएंगे नहीं, तो हम भारत का झंडा फहराएंगे। क्या फहराएंगे? तो तब बड़ी बात थी, कब फहराया गया पहली बार? तो 26 जनवरी 1930 को हमने एक प्रकार से ये कहा कि हमारा अंग्रेजों से कोई लेना देना नहीं है, हम अंग्रेजों के झंडे को नहीं मानते, हम हमारा झंडा लगाएंगे, मतलब हम अंग्रेजों से आजाद है। यही तो बात कर रहे हैं हम, 26 जनवरी 1930। उसके बाद हर साल 26 जनवरी पर भारत के झंडे लगाए जाते, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1932, 26 जनवरी 1933, हर बार 26 जनवरी 1947 हमने हर बार भारत के झंडे लगाए। और हम हमारी आजादी के दिन कब मनाते? 26 जनवरी। कब मनाते? जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब तक आजादी का दिन कौन सा मनाते थे? हमें 26 जनवरी को हम आजाद हो गए। 26 जनवरी 1930 को हमने अंग्रेजों को कह दिया तलाक तलाक तलाक,
हमने अंग्रेजों के साथ कोई लेना देना रखा नहीं। अंग्रेज अपने को आजाद कर गए 15 अगस्त को। कब कर गए? तो अब 26 जनवरी तो बिगड़ गई अपनी। हम आजादी दिन क्या मनाते थे? 26 जनवरी। अंग्रेज कब आजाद कर गए? हमने तो अंग्रेजों को कहा भी होगा कि रुक जाओ 4 महीने और, क्या फर्क पड़ रहा है? 15 अगस्त 1947 को जा रहे हो तो 26 जनवरी 1948 को चले जाओ, 4 महीने और चले जाओगे तो हमारे झंडे लगाने का दिन चेंज होगा। पर अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? उसने कहा मेरी लकी डेट है 15 अगस्त। उसकी लकी डेट थी, क्या थी? 15। लॉर्ड माउंटबेटन सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अंग्रेजों की तरफ से बर्मा में लड़ रहा था। कहां पे लड़ रहा था? बर्मा में लड़ रहा था। किसकी तरफ से? अंग्रेजों का सेनापति था तो बर्मा है बर्मा। और बर्मा में लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1945 को, कब बताओ? जापान को हराया था। किसको हराया था? और उस दिन सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। तो उसने कहा सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त करने वाला मैं हूं, और जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर समाप्त किया जापान को हरा के, वो डेट कौन सी थी? 15 अगस्त 1945। तो मेरी लकी डेट कौन सी है? 15 अगस्त। तो भारत को आजाद भी कब करूंगा? अपने 15 अगस्त को आजाद हुए, क्योंकि माउंटबेटन की लकी डेट है। माउंटबेटन की, वरना तो 14 को भी हो सकते थे, 17 को भी हो सकते थे, 20 को भी हो सकते थे, पर उसने कहा ना, मैं कब करूंगा? 15 अगस्त को करूंगा, क्योंकि मेरी। तो अपने भी 15 अगस्त को आजाद हुए और पाकिस्तान भी 15 अगस्त को आजाद हुआ। कैसे हो सकता है? एक देश के दो टुकड़े अलग अलग कैसे होंगे? दोनों 15 अगस्त को आजाद हुए। पाकिस्तान ने अपनी पहली आजादी का दिन 15 अगस्त को मनाया, दूसरी आजादी के दिन, पहली आजादी के दिन 15 अगस्त 1947, अगले साल मनाया 15 अगस्त 1948। उसके अगले साल 1949 में 14 अगस्त को मुसलमानों का कोई त्योहार पड़ रहा था, इसलिए पाकिस्तान ने कहा इस बार त्योहार और आजादी एक साथ सेलिब्रेट कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने 49 में 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर लिया, और इसलिए उसके बाद में लगातार 14 अगस्त को करने लगे। बाकी दोनों 15 अगस्त को आजाद हुए हैं। एक देश है, उसके दो टुकड़े किए हैं, तो एक साथ ही तो होंगे। फिर कोई कहता है रात को 12 बजे किए थे। रात को, इसका मतलब एक सेब है मेरे पास, एक एप्पल है, मैं उस एप्पल को काट रहा हूं और 11:59 पे एक टुकड़ा गिर गया। दूसरे टुकड़े को मैंने कहा 1 मिनट होल्ड ब्रो होल्ड, वो 12 बजे गिरा। हमने कहा 11:59 पे गिरा तो 14 अगस्त, 12 गिरा तो ना ना, ऐसा कुछ नहीं, ये चाय की थड़ियों की बातचीत है। दोनों आजाद कब हुए थे? अच्छा, जब हम 15 अगस्त को आजाद हो गए तो हमने कहा मरा दिया। अब तक तो आजादी के दिन कौन सा था? 26 जनवरी। लेकिन आजाद कब हो गए हम? 15 अगस्त। हमने कहा कोई बात नहीं, अंग्रेजों ने अपनी मन की चला ली, अब हम अपनी मन की चलाएंगे। हम 26 जनवरी को बनाएंगे संविधान। क्या बनाएंगे? अब संविधान बनाने बैठे हम। संविधान बन गया 26 नवंबर। कब बन गया? उन्हीं को मरा दिया। 2 महीने पड़े अभी तक। कितने महीने पड़े? और संविधान बनाने वालों का चौब। ये मैं जानता हूं कि संविधान बन गया, ये तुम जानते हो कि संविधान बन गया, जनता जानती? जनता का नहीं बना, काम चल रहा है, काम चल रहा है। और 26 जनवरी को हमने संविधान लागू किया। 26 जनवरी को संविधान बना नहीं, क्या किया हमने? उसको बना लिया। लागू करना नहीं करना हमारी मर्जी, नहीं कर रहे, अभी काम चल रहा है, पूरा लिखे नहीं है, थोड़े नोट्स खराब हो गए, दोबारा लिख रहे हैं, राइटिंग अच्छी नहीं है, एक बार वापस लिखेंगे हम तो। इसलिए 26 जनवरी को संविधान लागू किया तो वो तो हो गया हमारा रिपब्लिक डे। 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो वो हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे। अब 26 नवंबर का क्या करें? बन तो गया था। अब 26 नवंबर ने कहा साहब मेरा भी ध्यान रखो। हमने कहा 26 नवंबर को हमने कहा विधि दिवस। क्या कहा? तो हमने कहा ये कहा, उस दिन कानून बने थे। क्या बने थे? कानून। विधि मतलब कानून, तो लो डे, विधि दिवस कर दिया। 2015 में एक कोई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम था, उसके अंदर बोल रहे थे मोदी जी, और मोदी जी का भाई अम्बेडकर सर जो थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, हमारा संविधान 26 नवंबर को बना था, इसलिए 26 नवंबर हमारा संविधान दिवस है। कौन सा दिवस है? 2015 में बोला ऐसा। कब बोला? मोदी जी नीचे आए तो लोगों ने कहा मोदी जी विधि दिवस है, ये संविधान दिवस नहीं है। भाई ने कहा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अब से इसको क्या मानना है? 2015 के बाद इसको संविधान दिवस मानने लगे हैं, वरना जब तक हम तैयारी करते थे इसको क्या मानते थे? अच्छा, अब सरकार को याद करवाना बच्चों को कि 26 नवंबर क्या है? संविधान दिवस। इसलिए 2015 में हर एग्जाम में पूछा गया पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? 26 नवंबर 2015। 26 नवंबर को क्या आता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी है वो याद करे संविधान दिवस 26 नवंबर, संविधान दिवस 26 नवंबर। हमने याद किया था विधि दिवस 26 नवंबर, विधि दिवस, आपके याद हो गया। पल्ले बड़ी बात। तो संविधान दिवस कब आता है अपना? 26 नवंबर। और अपना गणतंत्र दिवस क्या हो गया? 26 जनवरी।